Now we talk of the most important topic in AOD, and that is maximum and minimum, or rather maxima and minima. The motive behind studying is optimization of functions, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी यूज होता है मैक्सिमम मिनिमा ये चैप्टर. तो लेट्स स्टार्ट आउट. इट इज यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस मतलब उनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए यूज होता है. नाउ इट इज यूज बेसिकली इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, मतलब किसी भी फील्ड में हम जाएं मैक्सिमम मिनिमम हम समहाउ यूज करते हैं. विल स्टार्ट आउट विद द बेसिक थ्योरम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. Now, let's say we have a function y is equal to fx. उसका एक हमने एक पॉइंट लिया x is equal to a, और x is equal to a से थोड़ा छोटा इनपुट देके फंक्शन में देखा विच इज एक्स ए माइनस एच, और फंक्शन में x इज इक्वल टू ए से थोड़ा बड़ा आउटपुट देके देखा a प्लस एच राधा इनपुट. हमने पाया कि a पे हमें आउटपुट मिला एफ ए माइनस एच पे हमको ये आउटपुट मिला, एफ ए प्लस एच पे लेट से ये आउटपुट मिला. दिस इज एफ ए माइनस एच और ये एफ ए प्लस. तो हमें दिख रहा है वेर h इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, तो a माइनस एच से a प्लस एच एक हमारा छोटा सा नेबरहुड हो गया. नेबरहुड अराउंड a, मतलब हम x की वैल्यूज a माइनस एच से a प्लस एच के बीच में कुछ भी दे सकते हैं वेर h इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू. नाउ a माइनस एच मीन्स पॉइंट्स लेस देन a एंड a प्लस एच मीन्स पॉइंट्स विच आर ग्रेटर देन a. तो हमने पाया कि a पे जो हमको वैल्यू मिल रही है एफ ए, दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू एट एनी पॉइंट एट विच इज लेस देन a, मतलब एफ ए माइनस एच की वैल्यू कम है, और वी कैन रादर राइट दिस कि एफ ए की वैल्यू एफ ए माइनस एच से ज्यादा है. सिमिलरली एफ ए की वैल्यू एफ ए प्लस एच से भी ज्यादा है, मतलब ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू दे रहे हैं फंक्शन में, तो जो आउटपुट्स आ रहे हैं उन सभी आउटपुट से एफ ए की वैल्यू ज्यादा है. तो हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू ए पर देन x इज इक्वल टू ए इज पॉइंट वेयर maximum value is obtained in the small neighborhood, in the neighborhood of a, in the neighborhood of a. मतलब अगर x is equal to a पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो x is equal to a के इमीडिएट नेबरहुड में सबसे बड़ी वैल्यू है, तो x is equal to a will be called point of maximum. ये वो पॉइंट है जहां हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इन द नेबरहुड ऑफ ए के अगल बगल हम छोटा सा एक इंटरवल लें, उस पूरे इंटरवल में एफ ए पे सबसे बड़ी वैल्यू हमें मिल रही है. नाउ व्हाट वी कैन राइट, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव मैक्सिमम at x is equal to a if fa is greater than every other value assumed by fx in the immediate neighborhood of a. In the immediate neighborhood of
x इज इक्वल टू ए। वही बात हो गई कि a function fx is set to have a maximum value at x is equal to a, मतलब x is equal to a पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी if fa, मतलब उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है is greater than every other value जो फंक्शन ले रहा है in the neighborhood of a। अब neighborhood of a में क्या होगा, a से थोड़ी छोटी वैल्यूज और a से बड़ी वैल्यूज हमने इनपुट दे के देखी फंक्शन में और पाया कि एफ ए पे ही सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है और बाकी सारी वैल्यूज एफ ए से कम आ रही है। तो x इज इक्वल टू ए पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। सिंबॉलिकली इसको कैसे लिख सकते हैं कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच एंड एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच। तब क्या होगा, देन x इज इक्वल टू ए गिव्स मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमा और रादर मैक्सिमा। x is equal to a gives maximum for sufficiently small values of h। एक छोटा सा इंटरवल हमने a के अलोंग बना लिया टू द लेफ्ट एंड टू द राइट। a माइनस एच से a प्लस एच एक इंटरवल है, बहुत छोटा इंटरवल है अराउंड a, और उस पूरे इंटरवल में हमने पाया कि a पर जो वैल्यू मिल रही है फंक्शन की दैट इज द लार्जेस्ट और मैक्सिमम वैल्यू इन द नेबरहुड। तो x इज इक्वल टू ए क्या दे देगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ए होगी। नाउ x इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा। और सिंपली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कुछ भी कह लें। और एफ ए जो आउटपुट मिला है दैट इज लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। Now we take the second part. Let's say we have a function y is equal to fx और एक हमने पॉइंट लिया x is equal to a और उसके बहुत करीब नेबरहुड में एक पॉइंट लिया x is equal to a minus h और उसके राइट साइड पे एक नेबरहुड में एक पॉइंट लिया x is equal to a plus h। Rather we have made the same graph. We should get the other graph. Let's say we have, let's say this, तो हमने 3 पॉइंट्स ले लिए x is equal to a, x is equal to a minus h और x is equal to a plus h। तो x इज इक्वल टू ए पे हमें आउटपुट मिला एफ ए माइनस एच पे लेट से एफ ए माइनस एच और यहां पे हमें लेट से मिल गया एफ ए प्लस एच। नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज कि एफ ए की वैल्यू एफ ए माइनस एच से भी छोटी है और एफ ए की वैल्यू एफ ए प्लस एच से भी छोटी है for sufficiently small values of h, small positive values of सेम चीज हमने x इज इक्वल टू a के करीब एक छोटा सा नेबरहुड चेक किया a माइनस एच से a प्लस एच, वेयर h इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो a से थोड़ा पहले वैल्यूज देना शुरू किया, a से थोड़ा ज्यादा वैल्यूज देना शुरू किया और पाया कि एफ ए पे जो वैल्यू है दैट इज द लीस्ट वैल्यू इन द नेबरहुड। मतलब एफ ए की वैल्यू सबसे छोटी आ रही है एट ऑल द पॉइंट्स इन द नेबरहुड ऑफ ए। मतलब ए से थोड़ी कम वैल्यू दी तो आउटपुट चेक किए, ए से थोड़ी ज्यादा वैल्यू दी आउटपुट चेक किए और पाया कि एफ ए पे जो वैल्यू है दैट इज द लीस्ट वैल्यू। तो x इज इक्वल टू a विल गिव अस द पॉइंट ऑफ मिनिमम, यानी इस पॉइंट पे हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी इन द नेबरहुड ऑफ a।
तो क्या लिख सकते हैं, अ फंक्शन fx is said to have a minimum value at x is equal to a if fa attains the least value then every other value assumed by fx in the neighborhood of a, in the neighborhood of a. वही बात हो गई, एक फंक्शन की विल हैव अ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, अगर एफ ए पे जो वैल्यू मिल रही है दैट इज द लीस्ट वैल्यू देन ऑल द अदर वैल्यूज इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a. x इज इक्वल टू a से कम और ज्यादा हमने वैल्यूज दी, थोड़ी कम और थोड़ी ज्यादा, एक छोटा सा और पाया कि x इज इक्वल टू a पे जो वैल्यू मिल रही है दैट इज एफ ए, वो सबसे छोटी वैल्यू है इस पूरे नेबरहुड में. तो f वो क्या कहला जाएगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या कहला जाएगी एट x इज इक्वल टू a, और वो क्या होगी एफ ए. सिंबॉलिकली, अगर सिंबॉलिकली लिखें तो सिंबॉलिकली वी कैन राइट एफ ए इज लेस देन एफ ए माइनस एच एंड एफ ए इज ऑल्सो लेस देन एफ ए प्लस एच फॉर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एच. और x is equal to a is or gives minima for sufficiently, minima at a for sufficiently small positive values of h. Now, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं. We can also write this as fa is less than fa minus and fa is also less than fa plus. a minus का मतलब क्या हुआ, values slightly less than a, और a positive मतलब values slightly greater than a. तो दिस इज द सेम थिंग. a माइनस लिखे तो इज सेम एज a माइनस एच. a माइनस एच मतलब a में थोड़ी सी वैल्यू छोटी कर दी, h को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ x क्या हो गई, a से थोड़ी छोटी हो गई. सिमिलरली a प्लस एच मतलब a की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी बाय एडिंग h, तो वो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ x क्या हो गया, a से थोड़ी ज्यादा हो गई. सिमिलरली इन द प्रीवियस केस वी कुड हैव आल्सो रिटन, ये जो चीज लिखी थी इसको हम क्या लिख सकते थे, एफ ए वॉज ग्रेटर देन एफ ए पॉजिटिव एंड एफ ए नेगेटिव. ए की एक्स की वैल्यू जब ए से थोड़ी बढ़ाई तो आउटपुट मिला एफ ए पॉजिटिव, और एक्स की वैल्यू जब ए से थोड़ी कम करी तो क्या आउटपुट मिला एफ ए नेगेटिव. उन सारे पॉइंट्स पे देखा कि एफ ए की वैल्यू सबसे ज्यादा थी. वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म ऑल्सो. नाउ वी टॉक ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स regarding maxima and minima. The first point being the maximum and minimum value, the maximum and minimum values of a function are also known as local और रिलेटिव मैक्सिमम या मैक्सिमा एंड लोकल और रिलेटिव मिनिमा रिस्पेक्टिवली, as these are the greatest and least values of function fx
in the neighborhood of a point in question। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कहते हैं किसी फंक्शन का, उसको हम लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा या लोकल या रिलेटिव मिनिमा भी कहते हैं, बिकॉज ये जो वैल्यूज होती हैं ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू होती है इन द नेबरहुड इन क्वेश्चन एट अ पॉइंट। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, x इज इक्वल टू a लेट्स से। तो इसके एक छोटा सा रीजन हमने डेवलप किया a माइनस एच से a प्लस एच, a के बहुत करीब एक रीजन करीब a प्लस एच, a के करीब हमने एक रीजन डेवलप किया a माइनस एच से a प्लस एच, दैट इज इंटरवल a माइनस एच से a प्लस एच। उस इंटरवल में हमने पाया कि x इज इक्वल टू a पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो एक छोटे से नेबरहुड में हम बात कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव या लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। इसी तरह लेट्स से वी टेक दिस, तो x इज इक्वल टू a पॉइंट है, x इज इक्वल टू a माइनस एच और x इज इक्वल टू a प्लस एच। एक छोटा सा इंटरवल हमने डेवलप किया, दैट इज a माइनस एच से a प्लस एच, और उस इंटरवल में पाया कि x इज इक्वल टू a पे लीस्ट वैल्यू मिल रही है। तो ये क्या होगा, लोकल या रिलेटिव टू अ सर्टेन नेबरहुड या रादर रिलेटिव टू अ पॉइंट हमें एक मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है। दीज आर नॉट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फॉर द इंटायर इंटरवल, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड हम चेक कर रहे हैं, वहां पे ये रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा है। रिलेटिव मतलब रिलेटिव टू अ पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द टर्म एक्सट्रीमम और एक्सट्रीमल और टर्निंग वैल्यू is used for both maximum and minimum values। मतलब जब हम किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो वी कैन से कि हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सट्रीमम या एक्सट्रीमल या टर्निंग वैल्यू। जब हम टर्निंग वैल्यू या एक्सट्रीमल या एक्सट्रीमम वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब हम दोनों चीजें अकोमोडेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। हम ये नहीं कह रहे कि खाली हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं, मिनिमम जो भी निकल रहा है उस पे मैक्सिमम या मिनिमम वी कैन कंबाइनली कॉल देम कि वी आर फाइंडिंग आउट एक्सट्रीमम या एक्सट्रीमल या टर्निंग वैल्यू। सेकेंड पॉइंट, लेट्स टॉक ऑफ द थर्ड पॉइंट। अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन may not be the greatest or least value in a finite interval। इसका क्या मतलब है कि लेट्स से वी हैव सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट हमने x1 से लेके x2 तक कंसीडर कर रहे हैं, मतलब हम डोमेन अपनी x की क्या दे रहे हैं, x1 से x2। तो लेट्स से ये जो पॉइंट है दिस कोरस्पॉन्ड्स टू x इज इक्वल टू a, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू x इज इक्वल टू b, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू x इज इक्वल टू c, and let's say this corresponds to, थोड़ा सा पहले ले लें, x is equal to d। Now if you look closely, x is equal to a पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि इसके अगल बगल के पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में x is equal to a पे जो ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह ये क्या है, लोकल मिनिमा, क्योंकि x is equal to b के एक छोटे से इंटरवल में चेक करें अराउंड, ये सबसे छोटी वैल्यू है। अगेन दिस इज व्हाट, लोकल मैक्सिमा। x इज इक्वल टू c के अराउंड अगर हम चेक करें एक छोटे से नेबरहुड में, तो x इज इक्वल टू c पे ये जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम वैल्यू है। एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू d क्या हो गया, ये लोकल मिनिमा हो गया। नाउ
अब अगर हम कहें कि x इज इक्वल टू a पे जो हमारा आउटपुट आया है, लेट्स से दिस इज द आउटपुट एफ ए, इसी तरह एफ बी ये आउटपुट होगा, इसी तरह लेट्स से वी हैव this point is FC and let's say this point this is FD। तो चेक करिए क्या FA पे जो वैल्यू आई है, FA x is equal to a पे जो वैल्यू आई है FA, that is the greatest value in the interval x1 से x2? No। तो ये जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आई है, ये जो लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू आई है, दिस इज नॉट द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द होल इंटरवल x1 से x2। क्या हमने जो ये वैल्यू निकाली x इज इक्वल टू बी पे एफ बी, क्या ये लीस्ट वैल्यू है इस पूरे इंटरवल में? यस, सॉरी नो, क्योंकि ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू x1, इस पॉइंट पे जो आउटपुट मिल रहा है ये वाला आउटपुट, ये इससे भी छोटा है, तो ये लीस्ट वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू सी पे जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू इस पूरे इंटरवल में? नो, बिकॉज ये जो x इज इक्वल टू x2 है, इस पे हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो दे माइट नॉट बी द ग्रेटेस्ट और द लीस्ट वैल्यू इन द इंटायर फाइनाइट इंटरवल। हो भी सकते हैं वो और नहीं भी हो सकते। This is your third point. Let's talk of the fourth point. A function can have several maximum and minimum values, and a minimum value and a minimum value may even be greater than a maximum value. Now ये पॉइंट क्या कह रहा है कि a function can have several maximum minimum values and a minimum value may be even greater than the maximum value। अब इसको हम ये पिछले एग्जांपल से अगर देखें तो अगर x1 x2 के बीच में देखें तो we are having a lot of maximum minimum values। यहाँ पे भी मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ भी मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ भी मिनिमम मिल रहा है, यहाँ भी मिनिमम मिल रहा है। तो कहने का मतलब किसी एक फंक्शन में हो सकता है एक से ज्यादा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज मिल रही है उस इंटरवल में। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। दूसरा जो मिनिमम वैल्यू है ये जरूरी नहीं है कि मिनिमम वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से कम ही होगी। फॉर एग्जांपल इसी केस में देख लीजिए, x इज इक्वल टू डी पे मिनिमम मिल रहा है और उस पर वैल्यू मिल रही है एफ डी, और x इज इक्वल टू ए पे मैक्सिमम मिल रहा है, उस पर वैल्यू क्या मिल रही है एफ ए। तो एफ डी की वैल्यू हम क्या पा रहे हैं, एफ डी की वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ ए, जबकि x इज इक्वल टू डी इज पॉइंट ऑफ मिनिमम और x इज इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू से कम हो एंड वाइस वर्सा। तो हम ये पाते हैं कि अगर पूरे इंटरवल में हम देखें तो जरूरी नहीं कि जो लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है वो उसी तरीके से हो जैसे वो बोल रही हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है तो हमेशा मिनिमम वैल्यू से बड़ी होगी, अगर मिनिमम वैल्यू है तो वो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी होगी। दीज आर जस्ट रिलेटिव वैल्यूज, इस पर्टिकुलर एक नेबरहुड में देख रहे हैं। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू हमेशा एक ही होंगी। ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू, जिसे आगे चल के हम ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम भी बोलेंगे, वो हमेशा एक होगी। अब जैसे ये पॉइंट x इज इक्वल टू x2 पे जो वैल्यू है दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये सब वैल्यूज में सबसे बड़ी है, और x इज इक्वल टू x1 जो पॉइंट है उस पे जो वैल्यू है वो लीस्ट वैल्यू है। बाकी जो रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से कम ही हो, वो ज्यादा भी हो सकती है, एज कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ। लेट्स से वी टेक द फिफ्थ पॉइंट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज
of a continuous function occur alternately and between two consecutive maximums there is a minimum value and vice versa. Now what does this point tell you? ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कोई ब्रेक नहीं है उस इंटरवल में। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगी तो उसके बीच में एक मिनिमम वैल्यू जरूर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव दिस, लेट्स से वी हैव दिस, तो हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू a, दिस इज x इज इक्वल टू b, लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू c, एंड लेट्स से भी एक और हम ले लेते हैं कर्व, एंड लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू d। तो अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम पाएंगे कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास हैं तो उसके बीच में एक मिनिमा वैल्यू जरूर होगी। तो चेक करिए, ये मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम, ये भी लोकल मैक्सिमम। चेक करिए, ये कॉन्जिक्यूटिव दो मैक्सिमम वैल्यूज हैं, उनके बीच में चेक करिए ये क्या है, मिनिमम वैल्यू, एटलीस्ट एक हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली ये चेक करिए, मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, तो देखिए उसके बीच में एक मैक्सिमम वैल्यू जरूर मिली। तो अगर हमारा कंटिन्यूअस है, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा जरूर मिलेगा और दो मिनिमा के बीच में कॉन्जिक्यूटिव एक मैक्सिमा जरूर मिलेगा। द सिक्स्थ पॉइंट, for local maximum or minimum value to exist, a function need not be continuous and differentiable. This is a very important point कि अगर हमारे फंक्शन में हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो। एंड द सेम थिंग वी सेड फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी कोई जरूरी नहीं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस से डिफरेंशिएबल हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए। सेम चीज यहां पर है। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक दी केस, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हमने एक ग्राफ बनाया, this is the graph of y is equal to mod x. Now at x is equal to 0 फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशियल। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों? क्योंकि शार्प एज है, वी कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट। बट x इज इक्वल टू 0 पे देखिए मिनिमम वैल्यू मिल रही है, इनफैक्ट ये आपकी लीस्ट वैल्यू मिल रही है एट x इज इक्वल टू 0, पूरे इंटायर डोमेन में सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, इवन दो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारा फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस नहीं है तो हम उसका मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकाल सकते। वी कैन वेरी वेल फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमा अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है या कंटिन्यूअस नहीं है। अगर उसमें है मैक्सिमम मिनिमा तो हम निकाल सकते हैं इवन इफ इट इज नॉट डिफरेंशिएबल।